कि इस भारत के लोग कबड्डी और कुश्ती ज़्यादा खेलते थे। जब से अंग्रेज़ यहाँ आए, इन्होंने हमारी संस्कृति, चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो, चाहे रहना खाना हो, चाहे किसी भी तरह से हो, उसको नष्ट करने का काम किया। इसी के तहत हमारी सोच हुई। मेरे बड़े भाई हर्षदीप डुडेजा जी मेरे साथ खड़े हैं, नगर पार्षद। हम दोनों भाई ने बात की। कहना चाहूँगा, हमारे हरियाणा भाजपा से प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ जी पहुँचेंगे। हमारे हरियाणा से कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल जी पहुँचेंगे। सेना में अपनी सेवा देकर हमारे बीच राज्यसभा मेंबर श्री डीपी वत्स जी पहुँचेंगे। रोहतक से पूर्व मंत्री श्री मनीष ग्रोवर जी पहुँचेंगे। भिवानी से स्थानीय विधायक श्री घनश्याम सराफ जी पहुँचेंगे। युवाओं की दिल की धड़कन, युवा प्रेरणा स्रोत, पता नहीं क्या रहेगा रिजल्ट। पहली बात तो 16 टीमों तक इनाम दिए जाएंगे। अगर 50-48 टीमें भी आती हैं तो आप हर 3 में से 1 टीम इनाम में आएगी। उसके बाद जो रह गई टीमें, उनका भी यहाँ कुछ खर्च करने के लिए नहीं है। एंट्री फीस बिल्कुल फ्री है। तो हर्षदीप डुडेजा जी। साथियों नमस्कार, मैं कपिल सांगवान, आप देखने लग रहे हो HR स्टूडियो 16। फिलहाल हाँ भाई भिवानी के अंदर आप सेती आ जाओ जी। भिवानी में लगातार 3 दिन कबड्डी महाकुंभ चल रहेगा, जो मतलब राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी आड़ होगी। तमाम खिलाड़ी आड़ पहुंच भी रहे हैं। नौजवान बातचीत करांगे, हमारे सेती मौजूद हैं। युवा चेहरे, मतलब भाई हमेशा संघर्षशील रहा या किते भी अगर नहीं रहा सारे चीज़ा में आज भाई ते मुलाकात हुई। भाई साहब राम राम। राम राम भाई, राम राम। जाना तो भाई साहब अपना सारे जने हैं, फिर भी एक बार परिचय करा दो। भाई मैं राहुल, नाम है राहुल मुंडाल। भिवानी जिले का मैं भारतीय जनता पार्टी का युवा का जिला अध्यक्ष हूँ और वार्ड नंबर 2 जिला भिवानी से जिला पार्षद हूँ। और आज़ाद युवा मंच हमारा सामाजिक संगठन है। हम अपने वार्ड के जो उधर के 10-15 गांव हैं मुंडाल साइड के, उनमें सामाजिक कार्य करते हैं, उसका भी मैं अध्यक्ष हूँ। जी जी। तो राहुल जी बहुत बढ़िया, मतलब हरियाणा में ट्रेंड चल रहा है कबड्डी का। आपने सोचा मतलब जवाना ने इस डाले की चीज़ करने की, तो मतलब थोड़ा बहुत बताओ ना जी इसके बारे में। भाई जी देखो, कबड्डी एक ऐसा खेल है जो आज से 500-400 साल पहले भी हमारे बुजुर्ग, इस हरियाणा की मिट्टी के, इस भारत के लोग कबड्डी और कुश्ती ज़्यादा खेलते थे। जब से अंग्रेज़ यहाँ आए, इन्होंने हमारी संस्कृति, चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो, चाहे रहना खाना हो, चाहे किसी भी तरह से हो, उसको नष्ट करने का काम किया। इसी के तहत हमारी सोच हुई। मेरे बड़े भाई हर्षदीप डुडेजा जी मेरे साथ खड़े हैं, नगर पार्षद। हम दोनों भाई ने बात की। पहले भी 2018 के दिसंबर में हरियाणा के इतिहास के 2018 तक के इतिहास का सबसे बड़ा खेल मेला हमने मुंडाल गांव में किया था भाई जी। उसका पहला इनाम 2.5 लाख था। बेस्ट राइडर कैचर का एक बाइक था। दूसरा इनाम 1.5 लाख था। इसी तरह अनेकों इनाम थे। तो अब फिर आज 24 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी तक ये खेल मेला भिवानी के इस जिस ग्राउंड में आप खड़े हो, भगत सिंह चौक पर स्थित मेला ग्राउंड में, पशु मेला ग्राउंड, इसमें होगा। इसमें हरियाणा के 57 साल के इतिहास का सबसे बड़ा इनाम, पहला इनाम 3 लाख, दूसरा इनाम 2 लाख, तीसरा इनाम 1 लाख। 5वें से 8वें तक इनाम 15-15 हज़ार, 9वें से 16वें तक इनाम 5-5 हज़ार। बेस्ट रेडर कैचर को 1-1 लाख रुपए का इसमें इनाम दिए जाएंगे। इतने बड़े इनाम का हरियाणा के इतिहास का सबसे बड़ा कबड्डी महाकुंभ है। उससे भी बढ़ चढ़कर इसमें एक मुख्य बात यह है कि एंट्री फीस कोई नहीं है। अगर कहीं भी कोई भी साथी किसी गाँव में नई टीम है तो उनको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पर हमारी एंट्री लगेगी, पता नहीं क्या रहेगा रिजल्ट। पहली बात तो 16 टीमों तक इनाम दिए जाएंगे। अगर 50-48 टीमें भी आती हैं तो आप हर 3 में से 1 टीम इनाम में आएगी। उसके बाद जो रह गई टीमें, उनका भी यहाँ कुछ खर्च करने के लिए नहीं है। एंट्री फीस बिल्कुल फ्री है। तो हर्षदीप डुडेजा जी ने मेरे को कहा कि मैं मुंडाल गांव में ये खेल करवाने की मेरी इच्छा थी, क्योंकि मुंडाल गांव में मेरी आत्मा बसती है। मेरे लिए स्वर्ग से भी ऊपर मेरा गांव है, क्योंकि भगवान श्री राम ने कहा है कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती है। लेकिन मेरे बड़े भाई हर्षदीप जी ने कहा कि भिवानी शहर भी हमारी जान है, हमारी डिस्ट्रिक्ट है। अगर हम हरियाणा से बाहर कहीं जाते हैं तो लोग पूछते हैं कहाँ से हो, भिवानी का नाम लेते हैं। तो इस भिवानी शहर के अंदर भाई हर्षदीप ने और हमने ये इतना बड़ा खेल मेला किया है। और सभी कबड्डी प्रेमियों से आपके चैनल के माध्यम से एक गुजारिश है कि हमारे इस खेल मेले को यहाँ पर आकर ज़्यादा से ज़्यादा प्यार प्रेम दें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और हमारे जैसे अनेकों युवा जो कबड्डी प्रेमी हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं,
उनके मन में भी आगे ये हौसला रहे कि कबड्डी के खेल हम भी कराएं, पब्लिक हमें सपोर्ट करने के लिए आएगी। देखो भाई, कोई भी सामाजिक या राजनीतिक आदमी होता है, उसको अगर पब्लिक नहीं देखती तो उसका हौसला टूटता है। तो सभी कबड्डी प्रेमियों से यही गुजारिश करूंगा कि निष्पक्ष खेल होंगे, कैमरे के सामने टाई डाली जाएगी, जिस जिसकी टाई निकलेगी उसी टीम के मैच होंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा। 16 टीमों को इनाम दिया जाएगा, एंट्री फीस है नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और इस खेल मेले की शोभा बढ़ाएं। बाकी आपको ये हर्षदीप डुडेजा जी बताएंगे, जो भिवानी से लगातार दूसरी बार पार्षद हैं और भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं। जय हरियाणा, जय कबड्डी। जी जी, धन्यवाद राहुल भाई, आपने जो इतनी बढ़िया बात जो मारती बताई। बात कराएंगे आप ही हर्षदीप जी थे, राम जी। राम जी। जी, मान ले कितनी टीम आऊँगी कि कुछ मतलब थोड़ा बहुत आप भी बता दो। देखो, हमारा आइडिया है लगभग 45 से 50 टीमें यहाँ पे कबड्डी के मैदान में पहुँचेंगी, क्योंकि ये हरियाणा का पहला ऐतिहासिक कबड्डी मेला है, महाकुंभ, जिसमें इतने बड़े इनाम दिए गए हैं और मान सम्मान किया गया है। और इनकी आवाज़ को उठाने के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता को इन्वाइट करा है। मान ली नेता नाता जी कितने का होंगे, कौन मतलब विशेष नेता जी आने वाले हैं या कोई मतलब इस तरह की बात भी सर? जी, एक बार मैं कहूँगा कैमरा मैन को कि उधर घुमाए, उसमें से एक बार आप दिखा दो भाई। मतलब सामने उन नेताओं के फोटो हैं, उनके नाम मैं बताना चाहूँगा। हमारे हरियाणा भाजपा से प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ जी पहुँचेंगे। हमारे हरियाणा से कृषि मंत्री श्री JP दलाल जी पहुँचेंगे। सेना में अपनी सेवा देकर हमारे बीच राज्यसभा मेंबर श्री DP वत्स जी पहुँचेंगे। रोहतक से पूर्व मंत्री श्री मनीष ग्रोवर जी पहुँचेंगे। भिवानी से स्थानीय विधायक श्री घनश्याम सराफ जी पहुँचेंगे। युवाओं की दिल की धड़कन, युवा प्रेरणा स्रोत मुकेश गौड़ जी पहुँचेंगे। और हिसार से MP साहब श्री विजेंद्र सिंह जी पहुँचेंगे। जींद से विधायक मिड्डा साहब पहुँचेंगे। आप देखेंगे इन कैप्टन अभिमन्यु जी रोहतक से पहुँचेंगे, पूर्व में वित्त मंत्री थे। आप देखेंगे इनसे बुलाने का हमारा मकसद ये है कि आज के टाइम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम उस सरकार से जुड़े हुए हैं, लगातार उनके कर्मठ कार्यकर्ता हैं। इस खेलों के माध्यम से हम इन खिलाड़ियों को उनसे मिलवाएंगे और उनसे एक ही प्रार्थना करेंगे कि हरियाणा सरकार कम से कम अपने प्रदेश लेवल पर कबड्डी को वो मुकाम तक ले जाए कि इनकी जो कबड्डी प्रेमी हैं, कबड्डी में जो खिलाड़ी हैं, उनको हरियाणा सरकार अपनी यहाँ जगह दे, इनको नौकरी में जगह दे, इनकी आवाज़ उठाए। खेलों में जो बढ़ चढ़ कर खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को आगे हम ये प्रार्थना करेंगे। जी, तो मतलब हरियाणा में नाम चल रहा है, तुत्ती बोला कबड्डी की भाई, भिवानी जिला की। और भी राहुल भाई तभी 2-4 बात करनी जरूरी है, थोड़ी राजनीति की भी राहुल जी। भविष्य में भी आप मान लो सुनी है लंबी उड़ान भरने वाले हो भाई देखो, कोई भी राजनीतिक आदमी होता है, उसकी सोच तो लंबी उड़ान भरने की होती है, बाकी भाग्य की बात होती है, भगवान के भरोसे होती है कि फल क्या मिलता है। लेकिन हर एक व्यक्ति सोचता तो लंबी है भाई, तो वो बात तो भाग्य की है। और जैसा पार्टी जिम्मेवारी देगी सदैव उसकी सेवा करनी है। जी जी। तो राहुल जी, मतलब आज कोई टीम आ गई, कितनी टीम आ गई और मतलब कितना बस? भाई जी, अभी 11 टीमों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अभी 2 बजे तक का हमारा समय था कि हम 2 बजे तक रजिस्ट्रेशन करेंगे, लेकिन कुछ टीमों के फ़ोन आ गए कि हमारे हैं। कबड्डी खेल में देखो कि एक अव्यवस्था, अनुशासनहीनता इस खेल में थोड़ी सी एक कमी है, बस और कुछ नहीं है। जो खिलाड़ी हैं वो लेट आते हैं हमेशा, 2, ढाई, 3 बजे पहला मैच होता है। उसके पीछे अगर हम समझें तो एक कारण भी है, क्योंकि पहले वाले दिन वो रात को 11-12 बजे तक खेल के जाते हैं, फिर वो सफ़र करते हैं, फिर रात को 2-3 बजे सोते हैं। तो